एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज स्टेज एजुकेशन में हम बताने जा रहे हैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो माई सेल्फ तुषार कुमार, आई एम द ट्यूटर ऑफ द स्टेज एजुकेशन। ठीक है, तो ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनलाइन एलिमेंट्स डिफिनेशन क्या कहता है इसका कि इनलाइन एलिमेंट्स आर दो HTML एलिमेंट्स that do not start on a new line and only take up as a much width as necessary। मतलब क्या है कि इनलाइन एलिमेंट्स जो है वो क्या है कि न्यू एलिमेंट्स में स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं होता है और ये उतना ही मतलब कि आपको विथ लेता है जितने की ज़रूरत होती है। दे फ्लो विद इन द कंटेंट रैपिंग अराउंड टेक्स्ट एंड अदर इनलाइन एलिमेंट्स। ओके, इसके एग्जांपल क्या आते हैं, ए एंकर टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, EM टैग हो गया, स्पैन हो गया, इमेज हो गया, BR हो गया, आई टैग हो गया, अंडरलाइन टैग हो गया। ये सब टैग के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में लेक्चर बता चुका है। ठीक है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो यूसेज क्या है इसकी, इनलाइन एलिमेंट्स आर टिपिकली यूज टू स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। ये क्या है कि बेसिकली ये टेक्स्ट को स्टाइलिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल यू कैन यूज स्ट्रॉन्ग टैग एलिमेंट्स। आप टेक्स्ट के बीच में स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट इनलाइन एलिमेंट्स का था। ठीक है, तो मैं चलिए आपको VS कोड में इसे करके दिखलाता हूँ कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस हम इस इनलाइन को इस स्पैन टैग के बीच में ला रहे हैं। ठीक है, और इसे क्या करेंगे, स्टाइल देंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या देंगे, बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का। ठीक है, और हम क्या करते हैं इसमें एक बैकग्राउंड भी ऐड करेंगे, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इसे रन करा कर दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए दिस इज़ के बाद जो इनलाइन है इस पेन टैग के अंदर था और एलिमेंट्स बाद में था। तो इनलाइन जो एलिमेंट्स है इसके अंदर हमने स्टाइलिंग की थी, इसको बैकग्राउंड कलर रेड दिया था और बॉर्डर लगाया था। देखिए ये शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही इनलाइन एलिमेंट्स काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपको हमारा नेक्स्ट टॉपिक ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है। ठीक है, तो ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज HTML एलिमेंट दैट क्रिएट ब्लॉक लेवल स्ट्रक्चर। क्या करते हैं, ये ब्लॉक लेवल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं विच मीन दे स्टार्ट ए न्यू लाइन। ये एक न्यू लाइन में स्टार्ट होते हैं, ऑक्यूपाई द फुल विथ ऑफ द अवेलेबल इन द कंटेनर। और कंटेनर के पूरे विथ को ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दे टिपिकली क्रिएट विजिबल ब्रेक्स इन द करेंट फ्लो। ओके, एंड इसकी एग्जांपल क्या हो गया, डिव हो गया, डिव टैग हो गया, P टैग हो गया, H1 टैग हो गया, UL टैग हो गया, LI टैग हो गया, टेबल टैग हो गया, फॉर्म टैग हो गया, एक्सेट्रा हो गया। ठीक है, और इसकी यूसेज क्या होती है, तो ब्लॉक एलिमेंट आर ऑफ्टन यूज फॉर स्ट्रक्चरिंग द लेआउट ऑफ ए वेब पेज। वेब पेज के लेआउट को स्ट्रक्चर करने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। दे क्रिएट ए डिवीजन बिटवीन सेक्शन एंड पैराग्राफ। ये पैराग्राफ सेक्शन और लिस्ट और पेजेस के बीच में डिवीजन करने के लिए काम होता है। जैसे डिप टैग मैंने बताया था आपको कैसे मतलब यूज करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल द डिव एलिमेंट इज ऑफ्टन यूज इन द ग्रुप स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स। ओके, मतलब कि क्या होता है कि एक डिव टैग हमने बना दिया, उसके अंदर कुछ हमने H1 पैराग्राफ्स वगैरह ऐड कर दिया। अब हम लोग उसको डिव के उसको क्लास नेम दे के हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो P रिप्रेजेंट ए पैराग्राफ ऑफ ए टेक्स्ट एंड स्टार्ट अ न्यू लाइन। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसे हम इसका कोड हो गया, नोट्स में आपको लेक्चर कंप्लीट होने के बाद प्रोवाइड कर दूंगा। और चलिए मैं आपको अब कोड करके दिखलाता हूँ कि ये ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं। तो हम लोग ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में यहाँ बताते हैं आपको। ब्लॉक एलिमेंट्स इन HTML। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे कि एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्लास बना लिया ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से। ठीक है, उसके अंदर हम लोग एक पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे। मैं टाइम नहीं लगाता हूँ, ऐसे कुछ रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक हम इसमें ऐड करेंगे UL। ठीक है, फिर LI करेंगे, फिर item 1,
इस तरह हम 3 क्रिएट कर लेते हैं, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसे क्या होगा कि 3 आइटम जो हैं ये अलग शो होंगे। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है ये ऊपर शो होगा। ठीक है, ये क्या हो गया कि आपको डिस्प्ले ब्लॉक हो गया और ये अलग अलग लाइन में शो होने लगे। ठीक है, तो मैं आपको इसे कंसोल करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए लोअर इप्सम, ये जो हमारा पैराग्राफ था ये ऊपर शो होने लगा और ये जो है आइटम्स नीचे अलग अलग लाइन में शो होने लगे। तो ये क्या है, टोटली ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ब्लॉक एलिमेंट्स काम करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर लेक्चर टुडे एंड वी विल मीट टुमारो फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, एंड देन माय थैंक यू।